अंधेरा जाए जाए कि रोशनी आए जीवन में, कि मन में से भाग अंधेरा जाए जाए कि रोशनी आए जीवन में, कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है पर साहिब मेरा बड़ा जोर है, कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है पर साहिब मेरा बड़ा जोर है, कि रुकना कैसा कि डरना कैसा जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि रुकना कैसा डरना कैसा जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि हर पल वो साथ मेरे आए आए मंजिल पाए जीवन में, कि हर पल वो साथ मेरे आए आए मंजिल पाए जीवन में, कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि गाते जाए जीवन में, कि गाते जाए जीवन में। निष्ठा करते रहते हो तो तू उसको सहज सुख नहीं मानेगा। और दूसरी बात, तेरे अंदर संकल्प विकल्प नहीं तो जो जरूरत का नहीं वो सुख तेरे पास आएगा नहीं। तेरे अंदर वैराग वृत्ति है, तेरे अंदर निष्ठा है, तेरे को शौक नहीं तू मटन खाए तो मटन तेरे आगे कोई आके लेके आएगा फिर दूर लेके जाएगा। मैं बोलती हूँ अंदर जो है हमारे ज्ञान की भट्टी जले तो ये बंदर के अंदर सब भाग जाएंगे। वो जिधर बंदर जाते हैं, शेर जाते हैं ना, वो भट्टी जला के रखते हैं, ड्रम बजाते हैं तो दूर से ही भाग जाते हैं, आग से भी भागते हैं, ड्रम से भी भागते हैं। तो ज्ञान की भट्टी जलती है तो जो मेरी जरूरत का नहीं वो मेरे पास आएगा ही नहीं। सच तो ये है। मैं बोलती हूँ सहज सुख को ठुकराओ नहीं, पर साथ में ज्ञान की भट्टी तो जलाओ ना। ज्ञान की अग्नि तो जले न, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं खुद सुख स्वरूप हूँ, मैं फुल हूँ, मेरे में और क्या सुख जाएगा। शरीर की बात से लागू है यह। शरीर तेरे शरीर में लिखा हुआ है, यह फ्लैट तो तू फ्लैट में बैठ, बंगला तो बंगला में बैठ, झोपड़ी तो झोपड़ी में बैठ, पैदल तो पैदल कर, कार तो कार में चल। बाप ने इसे में कार दी, तुम बोल मेरे को नहीं चाहिए तो किधर जाए? जिधर जाएंगी उधर वो खराबी करेगी। तो इधर जो तेरे नसीब का है उसको ठुकराओ नहीं, पड़ा रहने दो, उधर ही पड़ा रहने दो। बाकी जो दूसरी बातें मन के सुख है वो सुख तेरे को नहीं आएंगे, जिसमें आएंगे ही नहीं तेरे पास, दूर से ही तेरे को नमस्कार करेंगे। अभी तू किधर जाके जो संत है सब विकारों से उपराम हुआ है, जाके मटन का भोग लगाएगा, ऐसे लेके जाएगा, दूर से ही भाग जाएगा। नहीं बाबा इधर नहीं लेके चलो। तो ऐसे देखो फिर भी अपनी अपनी बात है। कोई संत के पास भी लेके जाते हैं, कोई माता पर भी बलि चढ़ाते हैं, पर ऐसे तू नहीं गलत काम उस देवी देवता के मंदिर में या भगवान के पास कर सकता है। बाकी राइट जो जरूरी है वो भगवान जो देता है उसे ठुकराओ नहीं, बोलो नहीं नहीं चले, जिसमें तेरा मन न चले। तो आपसे अभी देखो समानता में शांत में बैठा है, कोई बोले देख मैं बाप हूँ, इन बच्चों को मेरे से ऐसे रिगार्ड से चलना चाहिए, तो प्यार से वंचित हो जाएगा ना। मैं घर का बड़ा हूँ, मेरी इनको इज्जत करनी चाहिए। ये इज्जत ये प्यार मांगने से नहीं मिलती है,
सच तो ये ऐसी चीजें हैं जो आदर्श से मिलती है, मांगने से नहीं मिलती है। पर मूर्ख मनुष्य ऐसे समझता है ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए। इवन कोई ज्ञान की बातें बताए और कहे कि इतनी ज्ञान की बातें मैंने बताई, मेरे पास तो भरपूर खजाना है, 200 दृष्टांत याद है, 100 भजन याद है, मैं ये बता सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, कोई भी सवाल कहा करे मैं जवाब दे सकता हूँ। बोलो क्या सुना? वही माता के दिन है तो भगवान ने भी माता रानी को याद किया। वाइब्रेशन है ना प्रकृति में। हाँ, और बोलो। भगवान ने बताया कि सहजता से जो मिलता है उसे ठुकराओ भी नहीं। तुम्हारी ज़रूरत का जो होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ ज्ञान अग्नि जलाना ज़रूरी है। साथ साथ ज्ञान की भट्ठी जलाओ, बाकी तुमको टेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बोला कोई चीज़ तू लेके आएगा तेरे पास कोई खाने के लिए, लेकिन तेरे लिए सही नहीं है तो एक लेके आएगा दूसरा लेके जाएगा, तेरे भीतर जाएगी नहीं। इतना देखो, कुदरत में विश्वास दिलाते हैं। सब कुदरत के टुकड़े ही तो है ना, और क्या है। जड़ चेतन क्या है, पूरी प्रकृति सब कुदरत के ही हिस्से हैं ना। तो एक कोई आएगा दूसरा लेके जाएगा। तेरे रास्ते में कभी गेट बंद हो जाएगी तो भी बोल भलाई है, कभी खुले रास्ते मिलते हैं तो भी बोल भलाई है। हाँ, और बोलो। इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, हाँ, आदर्श से इज्जत। हाँ, मांगने से नहीं मिलती है। तू जो बैठ के कटोरा लेके घूम कि तू मेरी इज़्ज़त नहीं करता है, तू मेरी इज़्ज़त नहीं करता है, बदले में मैं भी तेरी नहीं करूँगा, तो इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती है। ये तो एक हकीकी जो इज़्ज़त है वो दिल की भावनाएं हैं। बाकी तो अभी तेरे को एक दूसरे में स्वार्थ है, तो वो जो रूट है वो इज़्ज़त है, और क्या है। जैसे ब्रिज क्रॉस करते हैं ना हम लोग, इधर का रूट उधर जाते हैं ना, ऐसे जो इज़्ज़त तू देता है और लेता है तो ये स्वार्थ पूर्ति की भी एक बात है। पर जो हकीकी इज़्ज़त है वे मांगने से नहीं मिलती, वे तो दिल की भावनाएं खुद ब खुद होती है। खुद ब खुद तेरा आदर्श देखकर तेरे को कोई इज़्ज़त करेगा। एक इज़्ज़त कोई तेरे डर से करता है, डरता है तेरे से, और कोई इज़्ज़त करता है। और एक इज़्ज़त किसकी दिल होती है, भाई मैं इसके ऊपर जगह कुर्बान चला जाऊँ, न स्वार्थ बुद्धि है, न क्या है, न लेना है न देना है, पर तेरी दिल होती है भाई मैं इसकी इज़्ज़त करूं, इसको प्रेम करूं, इसके ऊपर कुर्बान जाऊं, वही हकीकी इज़्ज़त है। बाकी तो तू किसको डर के और डरा के इज़्ज़त करेगा और लेगा, उसमें आनंद थोड़ी आएगा। इज़्ज़त माना आनंद अचण खपे। भाई मेरा कोई काम पूरा हुआ, अभी ये आनंद आया, मेरे को भली इज़्ज़त मिली पर मेरा काम पूरा हुआ, मेरे गुरु का काम पूरा हुआ। इज़्ज़त मिली तो न मिली क्या फ़र्क पड़ता है, पर मिली तो भी मस्तक पर, नहीं मिली तो भी ठीक है, सब अच्छा ही है, पर मेरा काम पूरा हुआ। तो एक तुम अपने आदर्श में चलते हो, अपने काम में रहते हो, तो भी इज़्ज़त मिलती है। वे इज़्ज़त कुछ और है। बाकी खींचातानी की जो इज़्ज़त है वे कुछ और है, उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। वे तेरे मन की भूख बन जाती है। बस इज़्ज़त का तू भूखा है, भूखायल। जैसे तेरे को अंदर भूख बहुत लगती है तो तू बोलता है ना, जेकर एक से 4 चपाती खा लूँ, आज इतना खा लूँ, जेकर इतनी भूख है मेरे में। ऐसे ही तेरी इज़्ज़त की भी भूख है तेरे पास, तो वे भूख के कारण तू खींच खींच के इज़्ज़त लेता है, पसर पकड़ पकड़ के तू इज़्ज़त लेता है। तो वे भूख तेरी मिटेगी थोड़ी, वे नहीं मिटेगी। पर भूख तो तेरी मिट गई पार ब्रह्म परमेश्वर से, सतगुरु के दीदार से। दृश्य दिशा मां पंहिंजे सतगुरु जो आस इया मुंहिंजे अंदर में। मैंने वे दुनिया को ढूंढ ढूंढ के देखा, जो प्यास बुझी तो गुरु से बुझी, गुरु के दृश्य से बुझी, गुरु के वचनों से बुझी। वे जो प्यास बुझती है
वे इज़्ज़त भी अलग है, प्यास भी अलग है। तेरी प्यास ये कौन सी है? कितना भी तुम पियो वे तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए, तेरी इच्छा बढ़ती बढ़ती जाए। कितना भी तुम करो फिर भी तू प्यासा, फिर भी तू प्यासा। पर प्यासा कोई मुसाफिर भूले से इस दर पे आया, तो बरसा है रहमतों का बन के वो साया। रहमत ऐसी फिर होती है जो तेरी प्यास पूरी की पूरी बुझ जाएगी। क्यों अंदर में किसी चीज़ से डरते हो? डर है तो तू प्यासा है। बताया ना तू किस बात से तू डरता है? थी छा थी दो। मैंने तो तेरे को इतना खोल खोल के समझाया है, वही समझने वाली बात समझो। थी छा थी दो क्या होता है? तो एक तो मौत है, एक जीवन है ना। तो जीवन तेरा किसके साथ जुड़ा हुआ है? परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो जीवन जे परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो रखवाला भी वही है, रखवाली भी वही करता है। तेरा उसको जो मंजूर है वह तेरे को देगा। बोला ना तेरे लिए जो ठीक है चीज़, जो तेरे लिए सही है वो आगे आएगी, वरना आगे आके भी वो पीछे चली जाएगी। आगे भी आएगी तो भी पीछे चली जाएगी। जे तेरे लिए वो सही नहीं है, तेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तू पर टेंशन नहीं कर किसी बात का। भले तेरे को कोई चीज़ अंदर नहीं भेजनी है ना परमात्मा को, भाई ये सही नहीं है, तो इधर तक आके भी ग्रास तेरा रुक जाएगा, भाई ये चीज़ अंदर न जाए। इतना फेथ रखो परमात्मा के कुदरत में, इतना फेथ रखो। ये उसी की तो कुदरत है, वो खुद है, कुदरत है, दो नहीं है, एक है। एक है, तू भी क्या है? तू भी तो वही है ना, वही कुदरत है, ये भी कुदरत का ही तो एक हिस्सा है ना। तू भी तो कुदरत का हिस्सा है ना। पर तू अपने को बोला ना, बताया ना, तू मानता नहीं है ना। जो जो माने सो सो समझे, वे महसूस करेगा जो मानेगा। तुम मानते नहीं हो तो तुम महसूस भी नहीं करते हो, तो तेरे को विश्वास भी नहीं आता है, तेरे साथ प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। वरना खिन्न 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 में तू देखेगा तो कितना प्रैक्टिकल रूप हर चीज़ का तेरे सामने आ रहा है, सब आ रहा है। फिर तू देखेगा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर मेरी मंजिल है। मेरी मंजिल तो इधर ही सामने खड़ी है। वो तो मंजिल एकदम साथ है, जैसे एक तरफ गुरु साथ है तो वो मंजिल भी पास ही है। मंजिल के लिए मुझे दूर जाना नहीं पड़ता। तभी किसी ने कल बताया ना, अभी हालतें भी दूर दूर दिखाई देती है। पहले हालतें नज़दीक दिखाई देती थी, अभी थोड़ी परे हो गई है। आती भी है लेकिन ऐसे लगता है जैसे दूर खड़ी है। तो जैसे तेरे को ऐसे लगता है ना दूर खड़ी है, तो कोई चीज़ दूर खड़ी है, कोई चीज़ तेरे पास खड़ी है, उसको भी महसूस करो। जैसे तू दूर महसूस करता है, भगवान को बड़ी पास महसूस करो। है ही भगवान, है ही भगवान, दूसरा कोई है ही नहीं। पर दूजा भाव भी तो नहीं होवे ना। भावना में तेरे दूसरा न होवे, भावना में तेरे दूसरा है तो तीसरा चौथा पांचवा तेरे सामने कतार है, दुखों की, सुखों की, दुश्मनों की, दोस्तों की, पदार्थों की, इच्छाओं की, सबकी कतार तेरे सामने है। जे एक खाली दूसरा है। पर एक दूसरे को ही दफन करो। एको ओहम सतगुरु प्रसाद, एक दूसरे को दफन करके तू एक में आ जा, तो एक अद्वैत मत से तेरी वे सब पूरी नारी नस सब खुल जाएगी। अद्वैत मत से जो बंद तेरे अंदर ब्लॉकेज है ना, वो भी तेरी खुल जाएगी। अद्वैत मत से ऐसी आग लगे तेरे को, जलाया जाए उनको, बचे न उनकी राख, रख भी न बचे। ऐसी तेरी आग लगे, ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए। हरि का हो सो सब रह जाए, मेरा तो सब जल जाए। मैंने कितनी बार तेरे को ये भजन की लाइन बताई है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है भजन। धरती के आंचल पर मेरी राख बिखेरी जाए, राख भी बिखेरी जाए मेरी धरती के आंचल पर, मैं इतना भी न रहूं, राख भी मेरे हिस्से की न होवे। वे भी परमात्मा तेरी अमानत है न, तुम करो न जाके जो चाहिए वे करो न, वे भी तेरी अमानत है, ये भी तेरी अमानत है, पदार्थ तेरी अमानत है, जो भी है सब सब तेरी अमानत है। अमानत में खयानत न करो, खयानत न करो। अपने मगज़ को तो ठंडा रखो, ठंडा रखो, अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखो।
ये भी क्या इन जो भी छा आई भगवान करे। अपने हृदय को एकदम शीतल रखो, मगज को ठंडा रखो। तेरी अंग अंग तेरा ऐसे होवे भाई परमात्मा से डूबा डूबा है, परमात्मा से वे डूबा हुआ अंग है, पर तू नहीं है, तू है नहीं। तू अपने को ढूंढे तो खुद को न मिले, ये है शर्त इश्क की, ये शर्त प्रेम की है। पर तू अपने को भी रखता है सामने, जिससे इश्क रखता है उसको भी रखता है, तो ये एक में दो नहीं आते हैं, एक में दो नहीं पड़ते हैं। दो को गुम करो, जहाँ दो आता है दूसरा आता है, उसको ज़ीरो मार्क तुम खुद ही देते जाओ। बोलो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सब ज़ीरो ही ज़ीरो, ज़ीरो ही ज़ीरो, है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। सजन तो आए, बाकी तो भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी अलख की ज्योति जगाओ, ऐसे अपने में धीरज रखो। अब ये धीरज होगा तो तेरा दूसरा गुम होता है, धीरज नहीं है तो ज़रे ज़रे दूसरा आता है, फिर फण निकालता है, फिर फण निकालता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बात में। अच्छाई का नकाब पहन के भी तेरा दूसरा निकलेगा। तुम बोलेगा ये तो अच्छा ही कर रहा हूँ ना, अरे अच्छा ही कर रहा है तो फिर क्या हुआ, देखा तो दूसरा ही ना, फिर क्या हुआ। किसकी भलाई भी करते हो तो अपना आप तो पहले पका करो, फिर किसकी भलाई करो। किसकी भलाई भी करनी है, किसको प्रेम भी करना है, तो पहले अपना आप उसमें डाल दो। अपना आप तूने डाल दिया तो फिर किसकी भलाई हो गई, तो उसमें तेरे को कोई खराबी नहीं आएगी, तू सदा ही अच्छा रहेगा। पर यदि तू अपना आप नहीं देखता है और बोलता है मैं भलाई करूं, ऐसी भलाई मत करो, नहीं करो। वे भलाई तेरे से भूलेगी नहीं। भलाई करो और तुम भूल जाओ, वे तुम स्थिति में आओ, फिर तुम भलाई करो। जब तक तेरी वे स्थिति नहीं आती है तो भलाई का करना ही छोड़ दो, वे भी अच्छा है। भलाई नहीं करो, वे भी अच्छा है। बोलो एक अहंकार ले लूँ, क्या फ़ायदा है, इससे तो करूँ ही नहीं, वही अच्छा है। तो नहीं करेगा तो क्या होगा, दुनिया नहीं चलेगी। किसी के करने से और किसी के नहीं करने से मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हम चले जाते हैं, आपको कोई फ़र्क पड़ता है। एक देखो मीठी याद है, प्रेम है, तुम भी मेरे को याद करते हो, मैं भी तेरे को करता हूँ, वो एक अलग बात है। बाकी कोई फ़र्क पड़ता है क्या खेल में, सच्ची दिल से बताओ, पड़ता है कोई फ़र्क? बोलो। मैं इधर हूँ या मैं नहीं हूँ, स्टेशन के बाहर हूँ, तो आपको कोई फ़र्क पड़ता है इधर सत्संग में? खाली हूंदा आहियो कन तिरुपति हूंदा आहियो? तिरुपति हूंदा आहियो न, कन खाली हूंदा आहियो? छा हूंदा आहियो? सभु तिरुपति हूंदा आहियो? उहे ॿी ॻाल्हि आहे न आशू, उहा हिकु ॿी ॻाल्हि आहे। मूं चयो न पहिरीं खां, वो एक अच्छी बात है, वो होना चाहिए, वो दूसरी बात है। पर ऐसा जो मैं बोलता हूँ भाई करने, किसी के करने और किसी के नहीं करने में क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है फ़र्क। जब मेरे से ही नहीं पड़ेगा तेरे को, तो तेरे से क्या पड़ेगा? पहले ये मेरे से सामने समझो, मेरे से कोई नहीं फ़र्क पड़ता है तेरे को, तो तेरे को क्या, तेरे से क्या फ़र्क होता है? अपना फिर तू ईगो छोड़ देगा। अरे भगवान ही ऐसे हैं जो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर मैं क्या हूँ? मेरे को मालूम है नहीं पड़ता है फ़र्क। भले तुम कोई इधर फंक्शन मनाओ, मैं दूसरी जगह से तेरे को अटेंड करूँ, तुम करके देखो, चलो ये भी अच्छा है, मैं आ जाता हूँ उस दिनों में, मैं आ जाता हूँ कि भाई मेरे बच्चे हैं, चलो मेरे को भी खुशी होगी, इनको भी होगी। पर समझो कभी मैं नहीं भी आता हूँ, तुमको मैं उधर से अटेंड करता हूँ, को फंक्शन नहीं अच्छा होगा? तव्हांखे छा विश्वास आहे मूं में? न थींदो? गमी गमी करे न चओ, सही सही में चओ, होगा नहीं होगा? माइक ते चओ, ज़ोर सां चओ, छोरा ॿुधण ई नथो अचे। हाँ दीवान होगा ना, आप वहाँ से अटेंड करते हैं तो भी एक दो बार हुआ है ऐसा, तो भी अच्छा होता है। अच्छा होता है ना, नहीं होता है? होता है। जो कह के आए सा शंका, अच्छा नहीं होता है? अच्छा होता है। ये फ़र्क निकालो, तेरी हाज़ुरी में भी सब कुछ अच्छा होगा, तेरी गैर हाज़ुरी में भी अच्छा होगा, तभी तेरा कर्म सफल है। बाकी तू बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, तो तेरा कर्म तिरुपत कर्म नहीं है। तृप्ति वाले से तृप्ति वाले कर्म होते हैं,
अतृप्ति वाले से अतृप्ति वाले कर्म होते हैं। जो खुद अतृप्त है ना, वो कर्म भी ऐसा करेगा, थोड़ा कोना अपने में छुपा के रखेगा, तो ये कोने में कोना इधर रखेगा ताकि मेरे से कोई खींचातानी करे। अरे मेरे से नहीं करे तो अच्छा है ना। जो अतृप्ति वाला है ना, वो कर्म कोई करेगा, समझो 98 तेरे को देगा, 2 रखेगा अपने पास, ताकि 2% मेरे पास रहे तो कुछ तो खींचातानी होए। मज़ा आता है उसको खींचातानी से, कुछ तो मेरा भी नाम ले, कुछ तो मेरा भी वो समझ में आए कि मैं भी कोई ज़रूरी हूँ। तो वे अतृप्ति वाले अतृप्ति के कर्म करते हैं और अतृप्ति छोड़ते हैं। तो हम कहते हैं आप ये न करो, आप मेरे बच्चे हो ना, तृप्ति वाले के बच्चे हो ना। मैं तिरपत हूँ, तेरे को विश्वास है मेरे में या नहीं है? या तो कुछ ला के देगा तो मैं तिरपत हो जाऊँगा, क्या करूँगा बोलो? मैं तिरपत हूँ ना, तो मेरे कर्म से तू तिरपत बनेगा, और बड़ी जो तू भी कर्म करेगा तो तू भी तिरपत रहेगा। आखिर मज़ा तो 100% में है ना, 98 में थोड़ी है, 98 में नहीं है, 100 में है। अब वे बोलो भूल गए जाओ ज़माना कि 198 इज फिजिकल, 2% स्पिरिचुअल, 2% स्पिरिचुअल तो 98 फिजिकल। वो अभी काउंटिंग करना छोड़ दो, बोलो 100% हम धन संसार में भी रहते हैं, 100% हम भगवान के पास भी रहते हैं, सब करते हैं। जहाँ तुम करते हो कोई बात संसार की करते हो तो एक चित्ता होके करते हो ना, करना ओडी मल छा थो पिंगायो 98 या 2%? क्या सोचते हो? सोचते हो क्या 100% बैठती हो ना? मैं भी तेरे साथ बैठ जाता हूँ तो 100% खुशियों थी हुई ना संसार जी, कन न थियूं। फिर जे इधर बैठते हो तो तन मन एक रस, बड़े इधर भी मस्त होता है, तुमको थोड़ी खींचातानी संसार की होती है। ऐसे 100% बोलो। पहले तेरे को दादी भगवान ने 100 दिया था तो 100 में विरासत किया, अभी तेरे को 200 दे रहे हैं भाई तुम 200 में विरासत करो, उधर भी 100 उधर भी 100। सारी खुशियाँ भी तेरी है, सत्संग भी तेरा है, गुरु भी तेरा है, संगत भी तेरी है, संसार भी तेरा है। 2 जहां की खुशियाँ उन्होंने दे दी है तेरे को वचनों से कि दोनों जहां की खुशियों को तू प्राप्त कर सकता है। पर एक खाली ईगो की टाचनी लगी तो फूकड़ा फूटा फूकड़ो खाली तव्हांजो फुटण न खपे। उहे फुटी वियो हिते त मथे उॾामंदो कीअं? उहे फूकना होता है ना ऊपर आसमान में उड़ के कितनी सुंदरता दिखाता है, उहे फूकना बनो, आसमान में उड़ो। वे नहीं बनो कि तेरे को अहंकार की पिन लग जाए तो इधर ही गैस निकल जाए, हवा इधर ही निकल गई तो इधर धरती पर आया। नहीं तो तू एक बार आकाश में उड़ तो सही। उड़ते पंछी और दौड़ते घोड़े मेरे को अच्छे लगते हैं। ऐसे उड़ते पंछी बनो, दौड़ते घोड़े बनो, आलस छोड़ो, इंद्रियों को हल्का करो, हल्का करो, आराम से उठो, खाओ पियो, मौज करो, अपनी साफ सफाई करो और घर की भी साफ सफाई रखो। देखो तेरे कितनी अंदर में बरकत पड़ती है हर चीज़ में। एक मंच खुद की सफाई भी नहीं करता है, वो क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? सुबह उठो, अपने को साफ सुथरा करके, भले पुराने कपड़े पहनो पर अच्छे पहनो, रोज़ साफ सुथरे कपड़े पहनो। तू बोलता है मैला थोड़ा ही हुआ, तो मैलापन क्या दिखाई देता है क्या? वो तो तुम साबुन के पानी में मैला कपड़ा डालेगा तो दिखाई देगा। तुम ऐसे कैसे जजमेंट रखते हो? तो कल तो पहना, आज तो मैला ही नहीं हुआ है। मैला कैसे नहीं हुआ है? तुम डालो साबुन के पानी में, डालो थोड़ा कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पावर उसमें, तो फिर देखो मैल कैसे निकलती है। वे मैल में मैल, मैल में मैल, मैल में मैल मत पहनो। पुराने कपड़े पहनो, साफ़ सुथरे करके पहनो। भले प्रेस नहीं किया तो क्या हुआ, ऐसे ही लपेट के रखो, पर अंग पर अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनो तो वे तेरे को वाइब्रेशन आएंगे। किचन में भी जाओ तो साफ़ सफाई रखो तो वाइब्रेशन आएंगे। घर में भी थोड़ी साफ़ सफाई रखो। जिधर तुम फैक्ट्री में रहते हो, ऑफिस में रहते हो, उधर भी साफ़ सफाई रखो। किसी के साथ व्यवहार करते हो तो उसमें भी सफाई होनी चाहिए। उसमें भी तेरी सफाई नहीं है ना तो भी तकलीफ़ आएगी। वाइब्रेशन वे नहीं आते हैं जो आने चाहिए, तो तेरे को तकलीफ़ तो फिर आएगी आएगी ना। उसको देखो थोड़ा। परम आनंद का सुख तेरे को प्राप्त करना है ना, तो परम सुख प्राप्त करने के लिए तेरे को पूर्णता में आना पड़ेगा। ऐसे तो प्रकृति 5 तत्व की 3 गुण की है। पूर्णता उसका धर्म नहीं है, अपूर्ण रहना उसका धर्म है। ये भी थोड़ी समझो बात को। अपूर्ण रहना ही उसका धर्म है, क्योंकि पूर्णता उसमें आनी नहीं है, क्योंकि तत्व है 5। तो विरासत तो होगी ना,
गुण है 3। विरासत तो होगी ना, तो जहाँ विरासत है तहाँ पूर्णता थोड़ी आएगी, पर तू अपने हिस्से में पूर्ण रहो। अपने हिस्से में जो तेरे पास तेरे टाइम का है, तेरे पास तेरी प्रारब्ध का है, तेरे पास जो कुदरत तेरे को 2 फुट टार्च दिखा के चलाती है, उसमें तुम अपूर्ण न बनो। इतनी भी अपूर्ण मैंने कहा प्रकृति नहीं है जितनी आपने इच्छाओं के कारण, अहंकार के कारण, कर्तापणे के कारण, अकर्तापणे के कारण अपूर्ण उसको तुमने बना दिया है। इतनी अपूर्ण नहीं है, वो थोड़ी सी अपूर्ण है गुण के मुताबिक, धर्म के मुताबिक वो थोड़ी सी अपूर्ण है, बाकी तो पूर्णता बहुत कुछ है उसमें। तू भी यही है, तो आप भी ऐसे ही हो, अपूर्ण हो अपने खाली वे गुण कर्म के कारण, अपने धर्म के कारण, और बाकी नहीं तो पूर्णता तेरा धर्म है। जो तेरा मन है वे ज्ञान निश्चय करेगा तो पूर्णता में अंदर तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि अंदर अपनी आत्मा को पकड़ेगा। बाकी तो बाहर से तो 3 गुण तो 3 गुण ही दिखाई देंगे ना, कोई एक गुण तो दिखाई नहीं देगा, एक गुण चलेगा भी नहीं। उसमें मत जाओ, साखी हो जाओ। साखी थी रहो मंज संसार, शिक्षा संदस न विसार। उसकी शिक्षा को कभी न भूलो कि कैसे साखी भाव पकड़ा दिया है, कैसे बोला है कि भगवान पकड़ो, भगवान पकड़ा है, भगवान पकड़ो, भगवान पकड़ा है। दूसरी बात मत करो, दूसरी बात मत करो। स्टोरियों से मन निकालो, कहानियों से मन निकालो। किसी भी कहानी को लेके बैठोगे तो कहानी में एक ऐसा रस होता है कि सुनने वाला बोलता है हाँ आगे बोल, हाँ आगे बोल, हाँ आगे बोल। तो ये तेरी जो पास्ट है वो एक कहानी है, जो फ्यूचर है वो भी तेरी कहानी है। कहानियों में मन मत रखो, आज की ताज़ा खबर में मन रखो। आज की ताज़ा खबर कौन सी है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। यही तेरी खबर है, सच्ची खबर एक यही है। तू भी एक सच्चा 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 बन जाएगा तो तू सच्ची खबर को प्राप्त करेगा, और सच्ची खबर लेके तू उस खबर में रहेगा कि मैं देह नहीं हूँ। जब तक तू जीव है तब तक तू तिरपत रह नहीं सकता। जब तक तू जीव है तब तक तू दूसरा छोड़ नहीं सकता। जब तक तू जीव है तब तक तेरे कितने काम उलझे रहेंगे, क्योंकि देह ही एक उलझन है। देह उलझन है तो तू देह में रहेगा तो तू उलझता ही रहेगा ना, क्योंकि देह ही उलझन है। अब तुम किसी शहर में जाओगे, वे गर्म है तो तू जाएगा तो भले तेरा शरीर कितना भी ठंडा है, लेकिन उधर तुम गर्मी को महसूस करोगे। अब कोई शहर ठंडा है तो तुम जाके उधर ठंडी को महसूस करोगे। इधर गर्मी है, उधर ठंडी है। क्यों? क्योंकि वे शहर ही ठंडा है, वे शहर ही गर्म है। तू चाहे ठंडा है या गर्म है, लेकिन उसकी हवा तेरे को ज़रूर लगती है। ऐसे ही तू देह में है ना, तो देह में है तो देह में सब है। तत्ती थद्दी खट्टी खाड़ी वायु सब तेरे को लगती है, तकलीफ़ें आती है, बीमारियां लगती है, जलना पचना सड़ना। तू कितना भी बोल मैं आगे से ये बात नहीं करूँगा, आगे से फिर मैं ये नहीं करूँगा, पर जब तक तू देह में है तब तक तेरे से होती रहेगी। अब नहीं होने के लिए तेरे को देह से ही निकलना पड़ेगा। कोई चीज़ गिलास पानी में डाल दो तो वो फूलती जाएगी ना, उसको फुलाना नहीं है, उसको निकाल के तुम उधर रखोगे तो वो सूख जाएगी, पानी बच जाएगा। नहीं तो उसका रंग पानी में, पानी का रंग उसमें, वो फूलती जाएगी ना। ऐसे ही तू देह में रहता है ना तो तेरे विकार भी फूलते जाते हैं। देह में मत रहो। जो भी बात आती है टकराती है तेरे से, बोलो मैं देह में हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा में हूँ, मैं तो ब्रह्म में हूँ, मैं तो अपने आनंद में हूँ, मैं तो ज्योत स्वरूप में हूँ। तो अपने को वो निकालो, उधर से निकाल के उधर रखो। जैसे मैंने पानी के गिलास से चीज़ निकाल के उधर रखी, ऐसे तू भी अपने देह से अपने को निकाल और उधर रख। आत्मा तेरी अलग हो जाए, देह तेरी अलग हो जाए, फिर देखो तुम नज़ारा। गुम हो के फिर तुम नज़ारा देखो। तू कभी सोचेगा नहीं कि मैं आउट क्यों हुआ, आउट होने का चांस ही नहीं आएगा तेरे को। ऐसे तुम सदा ही मुस्कुराते रहोगे, आनंद में रहोगे, क्योंकि अब तुम देह में नहीं हो। पर जब तक तू देह में है तब तक तू दूर जा नहीं सकता विकारों से। हाँ, और कुछ बोलो।
सब शांत हो। हाँ, मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? मुक्ति के लिए खाली सरेंडर करो, और क्या। मैंने अभी तो मुक्ति की बात बताई ना। देह को निकाल के अलग करो, आत्मा को अलग करो। आत्मा तो अपनी जगह पर स्थित है, पर उसको तुमने कवर कर दिया है देह से और द्वैत से। तो वे चादर निकाल दो। तेरे को गर्मी होती है तो क्या करता है? चादर निकाल के साइड में रख देता है। बड़ी सर्दी होती है तो लगा देता है। ऐसे ही चादर निकाल के साइड में रख दो। तो तू मुक्त तो पहले से ही है ना। बंधन में तू है ही नहीं, बंधन में तू है ही नहीं। तेरा भ्रम है कि तू बंधन में है। आत्मा कभी बंधन में आती नहीं, आत्मा बंधन लेस है। आती नहीं बात बंधन में आत्मा। तुझे आत्मा है, तू ब्रह्म है, तो तू बंधन में है किधर जो तू बोलता है मैं मुक्त कैसे हो जाऊं? मुक्त स्वरूप तू पहले है, ऊपर से तूने किया है। जैसे पैर को तू पकड़ के और झप्पी लगाए और फिर बोले तो मेरे को छुड़ाओ, मेरे को छुड़ाओ, मेरे को छुड़ाओ। जंगल में जाओ, पैर को झप्पी लगाओ और फिर बोलो मेरे को छुड़ाओ। फिर तो तू बोलेगा ना, किसी को नहीं बोलेगा। मैं कैसे छुड़ाऊँ? हाथ तो तू नहीं पकड़ा है ना, तू अपने हाथ खोल दे। आत्मा भी, मुक्ति भी ऐसे ही है। तू मुक्त स्वरूप है, तू कोई पैर से चिपका हुआ थोड़ी है। तू गया और चिपक गया है ना। तो जिस जिस चीज़ से तू चिपक गया है उस चीज़ को तुम परे करो। एक जैसे पैर को हाथ छोड़ के पैर दूर तू दूर होता है ना, ऐसे ही जिधर जिधर तेरी चिपकन है, फिसलन है, उधर उधर से तुम खुद को दूर करो। तो मुक्त स्वरूप तो बाकी तो तू है ही है। कौन सी मुक्ति नहीं है तेरे पास? किसको कहते हो मुक्ति? बताया है सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति। दुखों की निवृत्ति। तू दुख को भी तो पकड़ के बैठा है ना। कोई गया जंगल में, पैर को पकड़ के बैठा। तू किसी दुख को पकड़ के बैठा है, किसी हालत को पकड़ के बैठा है, किसी व्यक्ति को पकड़ के बैठा है, किसी अपनी रूटीन को पकड़ के बैठा है। तो तुम पकड़ दकड़ रोज छोड़ो ना, तो फिर तुम मुक्त हो। हाँ, और बोलो। भगवान अभी लगता है ज्ञान में और अज्ञान में कितना फर्क है। हाँ, अभी लग रहा है। सुठो, शुक्र है। दिमोगन सब पंथ मत मतांतर अच्छे हैं, जैसे आपने अभी डाल दिया अंदर में, तो कुछ बुरा नहीं लगता है। पर जिज्ञासु के हित में क्या है? अंत में तो एक को पकड़ना पड़ेगा ना, कि दो जगह जा रेगुलर। मेरे को तो एक और दो समझ में नहीं आता है, किस एक को पकड़ो जिक्र। मतलब समझो अभी कहीं दो स्थानों पे हमें प्रकृति में ऐसे है कि भाई इधर भी जाओ इधर भी जाओ, तो मुझे लगता है कि मैं तो 10 में जाती हूँ, मैं तो 10 स्थान में जाती हूँ। तेरे को 2 में कम क्यों, ज़्यादा क्यों लगता है? दिमागन रेगुलरली दो जगह जाओ ऐसे थोड़ी है। रेगुलरली तेरा कोई है तो घर में जाना, मत्था टेक के आना, इसमें क्या है? उधर से भी आशीष मिलेगी। बड़े तू सत्संग का भी रास्ता निकाल दे। अरे आए छा, मूंखे तो तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में नहीं ईंदी आहे। कंहिं भी ॻाल्हि में किट 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 लगाए बैठूं आहियो। फिर क्या हुआ? कोई शंकर भगवान के पास जाता है तो तू लोटी चढ़ाएगा तो क्या हुआ? तेरे को भी अच्छा लगेगा, इसमें क्या है? चल भाई तेरे साथ मैं लोटी चढ़ा के आता हूँ। टिकाणे में जाता है तो तुम बोलो गुरु को मत्था टेक के आता हूँ, मैं भी चलता हूँ। तो मैं कितनी गुरुवाणी तेरे को बोलती हूँ, मैंने कभी पढ़ी नहीं है गुरुवाणी, पर मेरे को मीठी बहुत लगती है, अच्छी बहुत लगती है, पढ़ी नहीं है। इसमें है क्या? मेरे को तो आपके पास समझ में नहीं आती है। तुम ये क्यों बोलते हो हम 2 जगह जाएं, 2 जगह जाएं? मैं तो 10 जगह जाता हूँ, तो क्या हुआ? नहीं जाता हूँ, बोलो। जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। चालीसा साहब का दिन आता है तो उधर मज़ा आनंद लेके आते हैं। फिर माता रानी के दिन है तो वे आनंद ले रहे हैं। फिर देखो तो कोई दूसरा त्यौहार आता है तो वे ले रहे हैं। हर चीज़ का आनंद लो, हर चीज़ से आशीष लो। जब सतगुरु ने बता दिया कि इस राह पर चलने के लिए तेरे को जड़ और चेतन दोनों की आशीष चाहिए, तो हम ये महसूस करते हैं भाई जड़ और चेतन, जब जड़ चीज़ की भी आशीष लेनी चाहिए तो फिर देव देवताओं की कोई तपस्या है या नहीं है? क्या है? तुम देखो तो सही, हर एक की अपनी कुर्बानी है। जाके 10 पातशाही की वही कथा सुनो, वे सुनो कितनी कुर्बानियाँ हैं। सुनो माता रानी की कथा, कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितने उन्होंने कष्ट सह के संसार के कल्याण के लिए काम किया है।
फिर जाओ तुम जिस भी देव देवता को देखो तो उसकी अपनी तपस्या है। तो जिस जड़ चीज़ को हम प्रणाम कर सकते हैं, गुरु के आदेश के मुताबिक जड़ चेतन को तेरे को आशीष लेनी है। जब तू इस राह पर आगे बढ़ता है तो फिर देव देवताओं में और मंदिर में और टिकाणे में जाने में तेरे को तकलीफ क्यों है? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। मेरे को तो मौका मिलता है, मैं बड़ी खुशी से जाता हूँ। अहंकार है तुम लोगों में, अहंकार है। तुम हिसाब किताब बहुत लगाते हो। जहाँ हिसाब किताब है वहाँ आत्मा नहीं है। तुम सारे गिनते रहते हो, मैं इसका, ये इसका, वो उसका, वो उसका। वे उसका मत करो। फिर क्या हुआ? जो आया तुम आनंद लो ना। मोगी यहीं जा। हाँ बोलो, और कुछ बोलना है? मंत्र बोलो। दीमा भगवान, पहले सब ठीक था लेकिन अभी थोड़े दिनों से बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या करें इसके लिए? ठंडा पानी पी लो, मेरे को याद करो। जो गुस्सा करेगा मैं उसको पीछे बैठाता हूँ। जाओ अभी तुम पीछे जाके बैठो। आगे बैठना है तो गुस्सा छोड़ो। ठीक है, छोड़ दिया आज से। कितना आसान है गुस्सा छोड़ना। ले प्रसाद खा। आया तेरे पास और आए। गुस्सा छोड़ो, नहीं तो जाके पीछे की कुर्सी लियो, भले पीछे बैठो। पीछे नहीं बैठना है ना, तो आगे आओ। गुस्सा नहीं करो। जब भी तेरे को गुस्सा आए ना, बोलो मेरे को पीछे नहीं बैठना है, आगे बैठना है। हाँ बस से जाओ संतो। दी मम्मा आज सवेरे गीता पढ़ी, उसमें एक लाइन लिखी थी, लिखा था सतगुरु की हस्ती शक्ति और ममता में गुम होते जाओ तो दूसरे जन्म के लिए कोई बात बाकी नहीं रहेगी। हाँ दी मम्मा ये बात सही है। अच्छा। और एक दिन में जो आपने मुझे प्रैक्टिकल कराया रात के दिन, जागरण की रात के दिन, वो अच्छा। समझ में आ गई। बताओ, जो बताना है वो बताओ। दीमा भगवान देखो, आपने मुझे ऐसा बना दिया है, बच्चे को कहीं गिरने देते नहीं हो। कहीं भी जाते हैं सहज भाव से सब संतों का प्यार मिलता है। भले इतनी रात जंगल बड़ी थी, कुछ भी था, लेकिन मेरा मन नहीं लायक पल के लिए। मैं बोला गुरु मेरे साथ है, दीमा भगवान मेरे साथ है, और बार बार कांटे रो रहा था आपसे, तो खुशी अंदर से और जाग रही थी। मेरा समय जो था खाली नहीं तो हम किधर जाते रात को तो फन फिश में जाते हैं, कैसे मजा करना, कैसे ये करना। लेकिन वो जो रात थी दीमा भगवान ऐसी जंगल वाली रात, मेरे को मंगल दिख रहा था। जंगल में मंगल में विशेष कहीं डरता नहीं था, कोई अंधेरा बहुत है, कुछ है, वांधा नहीं है, गुरु साथ है ना। और दीमा भगवान एक जो भजन की लाइन बनाई थी, बोलो बोलो। धीमा शहंशाह वालिए, धीमा उल्लास वालिए, धीमा शहंशाह वालिए, धीमा उल्लास वालिए, जय धीमा माँ माँ, जय धीमा माँ माँ। ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, आ धीमा जी, आ धीमा जी, आ धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, आ धीमा जी, आ धीमा जी, आ धीमा जी। तेरा बच्चेरा पुकारे आ जा माँ, तेरे लाल पुकारे आ जा माँ, तुझे संगत पुकारे आ जा माँ। फिर बोली ओ धीमा मेरे। मैंने सुना है सबकी बिगड़ी बनाते हो, मैंने सुना है बनाते हो, सोए हुए बाग धीमा आप जगाते हो, हुए बाग धीमा आप जगाते हो, हमारे भाग्य जगा दे धीमा। ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, आ धीमा जी, आ धीमा जी, आ धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, जय धीमा जी, जय धीमा जी, जय धीमा जी। मुझको न चैन कभी नींद कभी आती है, मुझको न चैन कभी नींद कभी आती है, हर पल धीमा जी तेरी याद सताती है, हर पल धीमा जी तेरी याद सताती ओ है। मुझको अपना बना ले धीमा। ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, जय धीमा जी, जय धीमा जी, जय धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, ओ धीमा जी, जय धीमा जी, जय धीमा जी, जय
बहुत अच्छा। भरपूर कर दिया आपने, भरपूर। हाँ, देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव। समझो किसी काम को लेकर ये निकले, पहुंचने वाले थे 12-1 बजे, पर अब पहुँचे सुबह 5 बजे, ऐसे ना 6:15 बजे। पहुंचने वाले थे रात को, समझो 12-1 बजे, पहुंच गए 6:15 बजे सुबह को। तो पूरी रात रास्ते में वो काटी। तो बोला तो इतना अंधेरा था, ये था, पहली बार देखा। जंगल देख रहे थे, लेकिन जंगल में मंगल दिखाई दिया। और इतना पॉजिटिव सुबह में बात किया। बोला तो आज माता रानी के दिन चालू हो रहे हैं, आज पहला दिन है, हमने पहले दिन जागरण कर दिया। इनके हिस्से में आया, पहली रात जागरण किया। तो देखो, नहीं तो मन से कोई नेगेटिव निकाले, क्या है फंस गए, इतनी देर हो गई, इतना ऐसे हुआ, डर लग रहा था। बोला तो निडरपन आज बना दिया। कभी ऐसी हालत आई नहीं है, देखी नहीं है, कभी ऐसे निकले नहीं है, गए नहीं है, तो कभी मालूम भी नहीं है निडर है या डर है। तो अपन निडर भी बना दिया। ॿियो संत साण हुई न ॾीस उनखे। दीवानी सब अच्छा हो रहा था, आप साथ में थे तो डर लग रहा ही नहीं रहा था। जंगल में भी मंगल था। बहुत अच्छा हो रहा था, सब काम अच्छी तरह हो गया। अच्छा हुआ ना? एकदम, सब आपकी कृपा है, सब आप ही कर रहे थे, हमको किस बात का डर ही नहीं था। अरे मनोज का नहीं, संत मनोज है ये। मनोज भी इनके पीछे ये भी जागा सागी रहा था। हाँ, अभी किधर पहुँचे हो, अभी क्या हुआ है, अभी भजन एक दूसरे को फ़ोन पर सुनाए, पूरी रात मौज किया सब लोगों ने। मौजे क्या ना, आप भी तो जागे थे ना। आप भी जाग रहे थे, मतलब बच्चे गए आपके, तो माँ कैसे सोएगी। तो दिमाग यही है, प्यार है तो और ताकत आती है, और मतलब विल पावर बढ़ता है, तो काम करने में भी मूड आती है, जो थकावट होती है वो उड़ जाती है। तो ये आपका ही प्यार है, आपका ही आशीर्वाद है। तो ऐसे ही जुड़ते रहें और ऐसे ही चलते रहें। तो अब वही आपने बोला ना, भागते हुए दौर गोरे और उड़ते हुए पंछी आपको अच्छे लगते हैं, तो सबको वही बनना है, वही दिमाग सब बनेंगे, बन रहे हैं। मतलब कोई भी तकलीफ़ वाली बात दिखाई भी देती है तो भी तकलीफ़ में भी आनंद ढूंढ निकाल सकते हैं। कि देखा जाए तो गिनो तो समझो उस तकलीफ़ वाली रात थी, और जे वे उसमें से आनंद निकाला बच्चों ने, तो बस आनंद में सारी रात गुजारी, मज़े में गुजारी। बहुत अच्छा। बस से सत्संग सुनो, सीधा घर जाओ, फिर घर से निकलो सीधा सत्संग में, फिर सत्संग सुनो, सीधा घर जाओ। इतना कहना मानोगे तो मेरे से बात करो, वरना मेरे से बात नहीं करो। फिर तुम पीछे जाओ, पीछे से आओ, पीछे से जाओ, जाके आगे बैठो नहीं, और मेरी बात मानो तो आगे बैठो, ठीक है? प्रॉमिस। और किसी सत्संगी को ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के घर जाओ। मेरे को नहीं अच्छा लगता है तुम एक दूसरे के घर जाओ। तुम क्यों जाते एक दूसरे के घर में जाके टाइम पास करो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। ज़रूरत है, हर एक को अपना परिवार है, घर है, कामकाज है, सब ऑफिस है, ये है। कभी रास्ते चलते तुम मुस्कुराओ, कभी कोई इमिटेशन देता है तो तुम जाओ। बिना बुलाए तुम बिन बुलाए मेहमान क्यों बनते हो? बिन बुलाए किधर क्यों जाते हो? मैंने बोला है क्या सत्संग में तुम जाओ, एक दूसरे को जाके घर में ज्ञान सुनाओ। ज्ञान भी सुनाना है तो सत्संग में सुनाना है। रास्ते चलते तुम कभी किसी को जो तेरे पहचान में है, किसी को 2 वचन सुना दिया। बगीचे में बैठे हो, कभी 2 वचन सुना दिया। बाकी किसके घरों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये निष्काम नहीं है। मैं पहले ही तेरे को बता देता हूँ, कोई किसी के घर ऐसे मत जाए, ज़रूरत नहीं है जाने की, समझे? ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश,
मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। ख्यालों में सतगुरु मेरे, सतगुरु तूने अपना प्यार दिया है ख्वाबों ख्यालों में सतगुरु मेरे, सतगुरु तूने इतना प्यार दिया है। मैं जब भी जहाँ में कड़ी धूप में था, तेरे आंचल ने मुझको छाया दिया है। मैं जब भी जहाँ में कड़ी धूप में था, तेरे आंचल ने मुझको छाया दिया है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें तू मेरे होता नहीं है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें तू मेरे होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों को सतगुरु, तू है कि मुझ में सोता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में सतगुरु, तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं है। आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है, आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है, आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है। तेरी कृपा जो मुझ पे हुई है, जीवन में मुझको खुशियाँ मिली है। तेरी कृपा जो मुझ पे हुई है, जीवन में मुझको खुशियाँ मिली है। चरणों में तेरे ही बीते ये जीवन, जीने की अब ये तमन्ना यही है। चरणों में तेरे ही बीते ये जीवन, जीने की अब ये तमन्ना यही है। जीने की अब ये तमन्ना यही है। आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है, आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है, आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है। करते हैं हम सब वादा ये सतगुरु, वचनों पे तेरे चलते रहेंगे। करते हैं हम सब वादा ये सतगुरु, वचनों पे तेरे चलते रहेंगे। खाते हैं हम सब दिल से कसम, ये सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। खाते हैं हम सब दिल से कसम, ये सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है, आ तू है, आ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, आ तू है, आ तू
बन के